ओम शांति। आज है 12 अक्टूबर 2023। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। स्वदर्शन चक्रधारी शक्ति संपन्न आत्मा। आज बाबा ने कहा, बाबा ने हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान देकर स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। कभी हम सोचते थे कि स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथ में या विष्णु जी के हाथ में है और वो उनसे संहार कर कार्य करते हैं, परंतु अब हमें पता चल गया कि स्वदर्शन चक्र तो हमारे पास भी है और हमें उससे संहार करना है। व्यर्थ संकल्पों का, मनोविकारों का, दुष्वृत्तियों का, अपने व्यसनों का बाबा ने ज्ञान देकर हमें भरपूर किया और स्मृतियाँ दिलाई। एक बहुत बड़ी स्मृति वह दिलाई कि तुम देवकुल की महान आत्माएं हो, तुम तो संपूर्ण पवित्र थे। इसको अगर हम याद करते हैं तो व्यसनों को छोड़ने का बल हमारे पास आ जाता है। निर्विकारी बनने की प्रेरणाएं तेजी से हमें प्राप्त होने लगती हैं। उससे भी पहले स्मृति दिलाई थी, तुम आत्मा हो, महान हो। आत्मा का ज्ञान तो शास्त्रों में भी थोड़ा बहुत था, लेकिन बाबा ने हमें स्वमान भी याद दिलाए कि तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम महान आत्मा हो, तुम शक्ति संपन्न हो। अनेक चीज़ें आत्मा की हमें याद दिलाई और यदि हमें ये याद आती रहे, यदि हमारे अंदर यह जागृति हो जाए तो हमारा देहभान छूटता जाएगा और देहभान से हुई अनेक समस्या, विकार, मन का भारीपन सब समाप्त हो जाएगा। तीसरी स्मृति दिलाई हमारे पूज्य स्वरूप की कि सतयुग से तुम चले इस संसार में। सतयुग तुम्हारा बहुत सुंदर बीता, त्रेता भी बहुत सुंदर बीता। तुम वहाँ निर्विकारी थे और फिर द्वापर के बाद पूज्य बनकर सबके इष्ट बन गए, क्योंकि तुमने संगम पर दो कार्य किए, स्वयं को पवित्र बनाया और बाबा के महान कार्य में मददगार बने। इस कारण तुम्हारी पूजा होती है। तो हम पूज्य बन गए, तो अपने पूज्य स्वरूप को हम याद करें। हम दाता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, सबके विघ्न नष्ट करने वाले, सबको पापों से मुक्त करने वाले, सभी को दुखों से दूर करने वाले, विद्या देने वाले, बुद्धि देने वाले, सफलता देने वाले, यह हमारा पूज्य स्वरूप है। गहराई से इस फीलिंग में आए, यह मेरा स्वरूप है। और चौथा याद दिलाया कि तुम अब ब्राह्मण हो, गॉडली स्टूडेंट। हम भगवान के बच्चे, उसकी पालना में पलने वाले, श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने वाले, और तुम्हें बनना है फरिश्ता। तुम कल्प पहले भी फरिश्ते बने थे। देखिए, हमें पूरे 5000 साल की कहानी बाबा ने याद दिला दी। कितना अच्छा हुआ कि जब इस यात्रा के अंत में पहुँचे तो स्वयं भगवान ने आकर हमारी थकान मिटा दी। उसने कहा, बच्चे मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ, अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे दुखों के दिन पूरे हुए, अब मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूँ। तुम अथाह शांति में रहोगे और फिर जाकर विश्व पर राज्य करोगे। तो यह हमारे पांचों स्वरूप हैं, इनका हम बहुत अच्छी तरह अभ्यास करें। इन पांचों स्वरूपों के अभ्यास से हमारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे, हमारे जीवन में दिव्यता आ जाएगी, योग बहुत अच्छा लगेगा। तो आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह से हर घंटे में एक बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। अपने एक एक स्वरूप को सामने इमर्ज करेंगे और यह फीलिंग देंगे कि यह मैं हूँ, यह मेरा स्वरूप है। इससे देखें सारा दिन कितना सुखद फीलिंग में रहेगी। व्यर्थ से पूरी तरह आप मुक्त हो जाएंगे। साथ साथ जब ब्राह्मण स्वरूप को याद करें तो अपने किसी अच्छे स्वमान को याद करेंगे और आज का स्वमान होगा, मैं इस जहाँ का नूर हूँ, मेरे ऊपर सारी सृष्टि का आधार है, मैं आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त भी हूँ। तो आज इस नशे में रहते हुए सारा दिन बहुत ही अच्छी तरह से पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।